650 गांव है, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, बहुत लंबा, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। कैसे नहीं पार करोगे? क्योंकि आप चाहोगे भी तो इतना समय आपके पास नहीं है कि हर गांव में आप जा सको। कैसी बात कर रहे हो आप भूटानी जी? आप इतने सीनियर पत्रकार, इसलिए कर रहा हूँ मैं एक साल का मैं इस बात का जवाब देता हूँ। कितने गाँवों में मैं ऐसे में जा रहा हूँ जहां लोग कहते हैं ना बनने से पहले ना बनने के बाद कृष्णपाल गुर्जर की शक्ल नहीं देखी, 10 साल हो गए। बनने के बाद भी और बनने से पहले भी कभी नहीं गए। साहब कमल का फूल है उनके पास, हमारे पास हाथ का पंजा है। जिस हाथ से रोटी खाते हैं उस हाथ को वोट दे रहे लोग। अब के लोगों का नारा है। आप पर तो भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते रहे, कांग्रेस पार्टी पर जितने भी स्कैम आए साबित कहां हुए सर? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कोई था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन बड़ी हिम्मत करी हमारी सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। कलमाडी को अंदर जेल में डाला, सुरेश कलमाडी जी को, ए राजा जी को अंदर डाला आरोप के साथ, सिद्ध नहीं थे। कनिमोजी को अंदर डाला, लेकिन वो आरोप खत्म हो गए और वो बाहर आ गए। लेकिन आज ये बताइए, जो ब्रजमोहन है जिसने कुछ जिस पे आरोप हैं यौन शोषण के, आज तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। हमारी बहन बेटियों पर वो गंदी नजर रखते हैं, हाथ गंदे हाथ डालते हैं, उनको सरकार पकड़ तक नहीं पा रही है। और हमारी सरकार में जिन पे आरोप लगे उन सबको जेल में डाला हमारे मुखिया ने। कानून अपना काम कर रहा है, उनका कहना है कानून शिकंजे में है, मामला चल रहा है, कानून शिकंजे में है। कानून इनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। हम पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने बाहर आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, हमें अपने हिसाब से काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। आरोप किस पे थे भूटानी जी? ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जजेसों को न्याय मांगने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। कहां का कानून, कहां किसी प्रकार के न्याय की बात हो रही है? यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप बताइए कितने बीजेपी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं? आप इतना कुछ कहते हैं, लेकिन जो चर्चा चलती है सोशल मीडिया पर, ये कहा जाता आएगा तो मोदी। नहीं, ये तो सोशल मीडिया का इनका आईटी सेल है, जो वो एक प्रोपेगेंडा है कि वे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक माहौल बनाया जाए। जैसे इन्होंने बनाया कि राहुल गांधी ने कहा इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, जबकि ये बात मोदी जी ने कही थी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, पीछे को होगी ये बात क्लियर भी। लेकिन इनका क्या है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो और इतनी बार बोलो ताकि लोग को भी लगे कि यार ये बात सही है। ये जो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, लोगों के जहन बिठाया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग समझ चुके हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के जो युवा थे वो भी बाहर निकल आए, क्योंकि उन्हें रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। तेल डालिए, पकौड़े तलिए, ये नौकरी की बात करी जा रही है। बड़ी शर्म की बात है। जिस माननीय प्रधानमंत्री ने ये कही थी हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं, 70,000 मात्र 70,000 नौकरियों के प्रपत्र बांटने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 साल में गए। कहां है नौकरियां? कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा अच्छा वो होगा, अच्छे संकेत आएंगे। 3 ट्रेनें दुर्घटना हुई, जिस हवाई जहाज की टिकट दिल्ली से बेंगलोर की 5500 या 6000 या 6500 रुपये में होती थी, 55,000 रुपये में हुई। आपदा में अवसर के फायदे ये होते हैं भूटानी जी। ये लोग जानते हैं आपदा में अवसर उठाना। ये लोग सरमाएदारों की पार्टी है, आम जनता और गरीब और किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज हमारे किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया, इन्होंने झुकना पड़ा। हमारी आर्मी के साथ इन्होंने छेड़खानी की। आज 800 साल पुराना शिवलिंग तो ढूंढ लेंगे, 300 किलो RDX कहां से आया पुलवामा में, आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? 2 बोतल शराब की आप जम्मू से लेकर के श्रीनगर नहीं जा सकते, 300 किलो RDX कैसे पहुंच गया? हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए हमारे सैनिकों को जब उनकी डिमांड थी? तो आज वो और पाकिस्तान के ISI को बुला करके वो पठानकोट के बेस का मुआयना करवाते हैं। ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रवाद है। अपने RSS के मुख्यालय पे कभी इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये तिरंगे झंडे लोगों के हाथ में दे करके ये गिनती करते हैं कि कितने लोग हमारे कहने से चलते हैं। बात करें लोकल मुद्दों पर, तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो अगली बार संभावित है, तीसरी बार लगातार प्रत्याशी बनने की, हैट्रिक लगाने की उनकी पूरी दावा है। वो ये कहते हैं कि 6 लाख 6.5 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, इस बार 7 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट गलत बात है। उनको इतिहास से सीखना चाहिए। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हारे थे, जिनका पूरा वर्ल्ड लेवल के नेता हुआ करते थे।
सपने देखना अच्छी बात है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सोचने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। विकास के मुद्दे की बात जो है, आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बल्कि विनाश की बाढ़ बह रही है। मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे से कृष्णपाल गुर्जर जी किसी भी चौक चौराहे, चौपाल, बैठक, गांव, बस्ती, शहर, नुक्कड़, कहीं पे भी मेरे से विकास के मुद्दे पर बहस कर ले, मैं तैयार हूँ। अगर मैच उन्होंने बहस में वो मुझे परास्त कर देते हैं तो मैं चुनावी रणनीति में बिल्कुल हिस्सा नहीं लूँगा। रही इस बात की बात कि हम कितने वोटों के नज़दीक हैं, कितने हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जो मिल रहा है भूटानी साहब, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग एक नए चेहरे की, जो लोगों के बीच की बात आई है, मेरी बात नहीं है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अब इस नेताओं की जो फहरिस्त है ना, इससे अलग हटके कुछ सोचना चाहते हैं। ठगा गया है फरीदाबाद को। फरीदाबाद जो है कलयुग कल नगरी का एक बड़ा नाम है। ये हमारा कमाऊ पूत है। हरियाणा के को और आसपास के कई जिलों को, ये उत्तर प्रदेश के भी ज़िले से कई, आगरा, मथुरा से भी यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, बुलंदशहर वगैरह से भी नौकरी करने आते हैं, बहुत रोज़गार देता है। लेकिन आज फरीदाबाद के हालात आप देख लीजिए, हल्की सी बरसात हो जाए तो पानी भर जाता है। कितनी फैक्ट्रियाँ पलायन कर गई। एक फैक्ट्री का पलायन करने का मतलब होता है 15,000 कम से कम लोगों का रोज़गार छिन जाना, क्योंकि एक फैक्ट्री के सहारे से कितनी वर्कशॉप भी हैं जो 10-10, 20-20 लोग जिसमें काम करते हैं। ट्रेन कोरोना काल खत्म हुए कितना टाइम हो गया, आज तक ईएमयू क्यों नहीं चल रहे? पता है क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि माननीय सांसद महोदय की सहप्रस्ती में बसें चलाई जा रही हैं, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही। कभी आप उनसे भी क्वेश्चन कीजिए, रेल क्यों नहीं चल रही? इन्हें मतलब नहीं है जनता जनार्दन से, इनका तो अपना भरा और जग का भरा, इनकी तो वो नीति है और वो नीति सदा चलने वाली नहीं है। जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार कोई नया चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी भेजती है तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और बाकी पार्टी तय करेगी, वो जिसको भी प्रत्याशी बनाए हम साथ रहेंगे। किन मुद्दों पर आप चुनाव उतरेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है, फरीदाबाद का जो हमारा गौरव खो दिया गया पिछले 10 सालों में, वो गौरव वापस करना। यहाँ पर इंडस्ट्रियों का एक हब ऐसा बनाना ताकि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल रही, ताकि वो अपनी रोजी रोटी में लगे, अपराध की दुनिया में वो दलदल में ना फंसे। तीसरा, आज एक बात बताइए, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा, हमारी कांग्रेस सरकार भी रही, कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेता भी रहे, मंत्री भी रहे, आज हमारे फरीदाबाद में और पलवल में किसी प्रकार की बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारे यहाँ पर हैं तो प्राइवेट है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने, बीजेपी वालों ने जितना पैसा वहाँ पर लगाया अपने ऑफिस बनाने में, बीके हॉस्पिटल का उतना जीर्णोद्धार कर देते तो शायद कितने लोगों की डेली जानें बचा करती। आज हमारे यहाँ पर किसी भी उसका भर्ती सेंटर नहीं है। हमारे बच्चे दूर दूर नौकरियां करने, भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। क्यों नहीं है भर्ती सेंटर हमारे यहाँ पे? कमाऊ पूत फरीदाबाद और पलवल, लेकिन सारे सिस्टम होते हैं परली तरफ, दूसरे जिलों में। हमारे बच्चे लटक पटक के जैसे तैसे बसों में जाते हैं और कई बार दुर्घटना हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, कई दुर्घटनाएं, दर्दनाक मौत भी हुई हैं। ये बड़े शर्म की बात है। ये नेता किस मुद्दे पर वोटें मांगने के लिए चले जाते जनता के बीच में? मैं बड़ी बात नहीं करता, आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को भी बता देना चाहता हूँ, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया आपकी सेवा करने का, आपने मौका दिया कि जनता की सेवा करने का, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा इतिहास में लिखवा दूंगा, मैं वोट ही मांगने नहीं जाऊंगा। जनता खुद कहेगी नॉमिनेशन भर दे, वोट हम अपने आप दे देंगे। काम इतना कर दो यार, कब तक अपना भरोगे? कितना खाओगे? और जितना खा रहे हो सबको निगलवा लूंगा, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निगलवा लूंगा। जितना खा रहे खा लो, सबको चौक चौराहे पर जनता के बीच में सबको वापस निकलवा लूंगा जो जनता का पैसा खाया है। तो ये थे हमारे बीच में तीखे तेवरों के साथ जगजीत शर्मा, जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए इस चैनल के माध्यम से। उनका कहना है कि ठगी का शिकार हुआ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, अब आगे से लोग ये ऊब चुके हैं पुराने धुरंधर नेताओं से भी। जगजीत शर्मा का ये कहना है कि जो आपने प्रचार किया है उस दौरान ये बात निकल कर आई है कि लोग नए चेहरे पर भरोसा करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें
और कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया देकर इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।